Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Whatever you feel, be connected with. Dear student, आज हम लोग सेट 2 के सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने अभी तक सेट 3 तक जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब सेट 1 का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप अभी तक नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं फर्स्ट में। और ये हमारा सेट 2 का सॉल्यूशन होने वाला है जो आपके जेक एग्जाम कंप्यूटर साइंस का होने वाला है, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होगा वो 35 मार्क्स का होगा और फर्स्ट टर्म का एग्जाम 35 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव होगा और सेकेंड टर्म में आपका सब्जेक्टिव होगा। साथ ही 30 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, राइट। तो ये 35 मार्क्स का पेपर होगा सेकेंड टर्म का, जिसको हम लोग सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए में क्या होगा, 7 क्वेश्चंस होंगे। 7 में से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। तो 5 क्वेश्चंस में हमें मिलेंगे 5 मार्क्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो हमारा सेट 2 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। व्हाट इज ऑप्स? ऑप्स क्या है? तो बेसिकली ऑप्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिम्स होता है, यानी प्रोग्रामिंग का एक मेथड होता है जो बेस्ड होता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में क्या क्या डेटा टाइप्स है? तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है डियर स्टूडेंट सी प्लस प्लस में। फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जिसमें हमारा इंटेजर के लिए इंट लिखते हैं हम लोग, कैर लिखते हैं करेक्टर के लिए, फ्लोट आता है, डबल आता है। फिर सेकेंड है हमारा डेराइव डेटा टाइप डियर स्टूडेंट, इसमें हमारा एरे आता है, पॉइंटर आता है। और थर्ड हमारा आता है डियर स्टूडेंट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें हमारा क्लास आता है और स्ट्रक्चर आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डियर स्टूडेंट्स, राइट अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, उसका एक सेट आपको बताना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है, राइट। उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, और ऑपरेटर होता है। एंड के बाद हमारा और हो गया, और के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है डियर स्टूडेंट नॉट ऑपरेटर, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपका एक्सक्लामेशन मार्क का। इसमें हमारा आता है डियर स्टूडेंट नॉट ऑपरेटर, राइट। तो हमारा क्या हो गया, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ये जो हमारे होते हैं डियर स्टूडेंट, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इन सारे ऑपरेटर्स को आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज कीवर्ड इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में कीवर्ड क्या होता है? तो कीवर्ड्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट आर प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, यानी पहले से डिफाइंड होते हैं सी प्लस प्लस के लाइब्रेरी में, राइट। और देयर आर 63 कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हमारे 63 कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज टपल इन अ रिलेशन? एक रिलेशन में टपल क्या होता है? ये हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो टपल जो होता है डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं रो रिकॉर्ड्स। एक टेबल में जो रो रिकॉर्ड्स होते हैं उसे हम लोग टपल कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उसे हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा है टपल्स किसे कहते हैं, तो रो रिकॉर्ड जो होता है रिलेशन में वो टपल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? तो आपस में मल्टीपल कंप्यूटर्स जब कनेक्टेड होते हैं डियर स्टूडेंट, तो नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे हम लोग नेटवर्क का यूज करते हैं, तो पूरे विश्व में हजारों कंप्यूटर्स, लाखों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं हमारे रिसोर्सेज को, फाइल एक्सचेंज करते हैं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल किसके लिए स्टैंड करता है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो एसक्यूएल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सातों क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, इसे आप अच्छा से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी हद तक ये आने की संभावना है।
नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट सेक्शन 20 में भी आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 7 आउट ऑफ आपको 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स 15 मार्क्स का होगा डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में, देखिए राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो आपको डिफरेंस बताना है कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। तो आंसर होगा हमारा डियर स्टूडेंट, यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं एक प्रकार से, लेकिन परफॉर्म करते हैं एक्शन ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, जो एक ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट अपॉन करता है। यानी एक ऑपरेंड के ऊपर, एक वेरिएबल के ऊपर जब हम लोग किसी ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस हुआ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारा माइनस माइनस होता है, ये एक वेरिएबल है, इसमें हम लोग प्लस प्लस का यूज करेंगे, माइनस माइनस का यूज करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो एक वेरिएबल के ऊपर जब काम होता है तो वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, राइट। बल्कि बाइनरी ऑपरेटर जो होता है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि दो ऑपरेंड के ऊपर हम लोग काम करते हैं, यानी दो वेरिएबल्स के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं, किसी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो कह रहा है देखिए, बाइनरी ऑपरेटर्स परफॉर्म एक्शंस विद टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर। यानी प्लस माइनस ये चार चिन्ह है जो जिसका यूज हम लोग दो ऑपरेटर्स के साथ यूज कर सकते हैं, ये हमारा कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर्स, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर्स, 5 संख्याओं का, ठीक है, उस 5 संख्याओं का सम निकालने के लिए आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो चलिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं, राइट। हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम हम लोग यूज करेंगे, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का यूज करेंगे। इंट मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट नम नाम का एक वेरिएबल लेंगे और सम नाम का एक वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम लोग सम का जो वैल्यू है वो 0 इनपुट कर देंगे, राइट। ये एक डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग दे देते हैं 0। अब हमारा एक मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज इंटर 5 नंबर्स, यानी 5 नंबर्स इंटर करने के लिए यूजर से कहेगा प्रोग्राम। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, है ना। फॉर लूप जो होगा वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट, और लेस देन 5 तक चलेगा, यानी 0 to 5, यानी 5 नंबर्स हम लोग लूप के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। और जितने भी नंबर्स हम लोग सीन करेंगे वो नम नाम का वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम का जो वैल्यू है हमने 0 रखा हुआ है डियर स्टूडेंट, अब सम प्लस जो है नम को हम लोग जोड़ देंगे, और नम क्या होगा कि पूरा लूप है, यानी 5 जो संख्या हम लोग इंसर्ट करेंगे, वो पांचों संख्या जो है वो नम के अंदर चले जाएंगे और आपस में सम के साथ जब जुड़ जाएंगे, तो इसके बाद हमारा क्या होगा कि जब भी हम लोग सम को कॉल करेंगे डियर स्टूडेंट, इससे हमारा आउटपुट स्क्रीन पर वो पांचों इंटेजर्स यानी या फिर पांचों नंबर्स का जो है हमारा आउटपुट स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए व्हाट इज क्लास इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्लास किसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड्स। यहाँ पर देखिए और एक खास बात कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबिलिटी मोड्स के बारे में भी पूछा है। आ, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, क्लास जो होता है सी प्लस प्लस में एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, राइट। डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड, और ये एक प्रकार के कीवर्ड होते हैं जो क्लास कीवर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं जब कोई क्लास क्रिएट करते हैं, तो दैट हैज डेटा एंड फंक्शंस, और एक क्लास के अंदर इसके डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं, यानी वेरिएबल्स होते हैं, और उनको एक्सेस करने के लिए हमारे फंक्शंस का हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो इट्स मेंबर हुज एक्सेस इज गवर्न्ड बाय द 3 एक्सेस स्पेसिफायर, और यहाँ जो डेटा हमारा होता है डियर स्टूडेंट, ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स के माध्यम से स्टोर किया जाता है। पहला है हमारा प्राइवेट डेटा, दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड डेटा जिसे विजिबिलिटी मोड्स भी हम लोग कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, और तीसरा जो है हमारा डियर स्टूडेंट पब्लिक। यानी तीनों पार्ट में हम लोग डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को काफी सिक्योर माना गया है डियर स्टूडेंट। बाय डिफॉल्ट एक्सेस मेंबर्स ऑफ सी प्लस प्लस क्लास इज प्राइवेट, और अगर हम लोग कोई भी शो नहीं करते हैं प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, तो ऑलरेडी हमारा जो क्लास है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है प्राइवेट, ठीक है, जो हमारा डेटा होगा वो प्राइवेट होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम।
एक प्रोग्राम दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, इसका आउटपुट पूछा है, राइट। तो देखिए हमारा क्या है, हेडर फाइल सबसे पहले दिया हुआ है, इंट मेन दिया हुआ है, और उसके बाद एक लूप चला हुआ है डियर स्टूडेंट, और वो है हमारा फॉर लूप, जो कि आई का जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट है और 5 के इक्वल या 5 से कम है। तो बेसिकली जब इसको हम लोग सी आउट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 1 से स्टार्ट होगा और 5 के इक्वल या 5 से कम। तो 5 बार जो हमारा लूप चलेगा डियर स्टूडेंट, तो 1 से लेकर 5 टाइम्स हमारा चलेगा, यानी 1 2 3 4 5 ये हमारा स्क्रीन पर प्रिंट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से लिया गया है। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजीज के बारे में आपको बताने हैं, राइट। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है डियर स्टूडेंट, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी यूज टू डिफाइन, इसका यूज कर किया जाता है डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए और अरेंजमेंट करने के लिए ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग कमांड कंट्रोल रेडियो नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फील्ड बसेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे चीजें इंक्लूड्स होते हैं डियर स्टूडेंट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी जो होता है डियर स्टूडेंट 5 प्रकार का होता है, याद रखना। और पांचों प्रकार को अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आता ही है। सबसे पहला है डियर स्टूडेंट मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? एक्सप्लेन ब्रीफली। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और इसको आप एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफली, राइट। तो डेटाबेस में हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होता है डियर स्टूडेंट, एक प्रोसेस होता है जिससे हमारा हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया जाता है, यूजुअली रिलेशनल डेटाबेस में, in accordance with the series of so-called normal forms in order to reduce data redundancy। यानी जो फालतूपन डेटा होता है उसको कम करने के लिए, डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए और डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज इनहेरिटेंस? वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेरिटेंस क्या है? राइट प्रोग्राम यूजिंग इनहेरिटेंस। तो आपको एक प्रोग्राम भी लिखना है, इनहेरिटेंस को परिभाषित भी करना है और एक प्रोग्राम भी लिखना है। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द की फीचर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इट अलाउस अस टू क्रिएट न्यू क्लास। इनहेरिटेंस के कारण ही हम लोग एक नया क्लास जो है क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारा बेस क्लास होता है उसके डेटा को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास के डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, यानी दोबारा रीयूज कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के कारण ही। द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स फ्रॉम द बेस क्लास। और इसमें क्या होता है कि दो क्लास जब हम लोग बनाते हैं तो जो डिराइव्ड क्लास होता है वो बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करता है, यानी दोबारा आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड कैन हैव एडिशनल फीचर्स ऑफ इट्स ओन। और हम लोग जो नया क्लास बनाते हैं उसके कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस, इसको एक बार पढ़ लें। एक प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्टी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, राइट। एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट, क्लास कीवर्ड की सहायता से क्लास बनाया जाता है, क्लास वैल्यू, राइट। तो वैल्यू नाम का जो क्लास है हम लोग बनाएंगे, और इसके प्रोटेक्टेड पार्ट में हम लोग एक वेरिएबल रखेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे वॉल, राइट। और पब्लिक में हम लोग क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे, सेट वैल्यू हमारा सेट होगा, और वो वैल्यू जो है आपका ए के अंदर चला जाएगा, और ए जो है वो वॉल के अंदर चला जाएगा। यानी एक तरह से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका डियर स्टूडेंट, या आपका प्रोटेक्टेड के अंदर जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा, राइट। अब उसी वैल्यू को हम लोग रिट्रीव करना चाहते हैं, उसी वैल्यू को जब हम लोग यूज करना चाहते हैं प्रोग्राम में, बेस क्लास है वैल्यू नाम का, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग इनहेरिट करेंगे। तो उसके लिए एक क्लास कीवर्ड की सहायता से मैंने यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, यानी क्यूब नाम का एक क्लास हम लोग बनाएंगे। और पब्लिक एक विजिबिलिटी मोड जो होता है डियर स्टूडेंट एक्सेस स्पेसिफायर के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक जो है यूज करेंगे जो वैल्यू को इनहेरिट कर सकता है, यानी वैल्यू नाम का जो क्लास हमने बनाया है इसके प्रॉपर्टीज को क्यूब जो है इनहेरिट कर देगा, राइट। उसके बाद हमारा क्या होगा कि इसके जो क्यूब क्लास है उसके अंदर कुछ नए प्रॉपर्टीज हम लोग डाल सकते हैं, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस।
तो पब्लिक सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, माई क्यूब नाम का एक फंक्शन बनाएंगे डियर स्टूडेंट, और उसके बाद हम लोग माई क्यूब जो फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे कि इसका काम करेगा, इसका काम जो होगा रिटर्न करना, वैल्यू रिटर्न करना, और वो 3 टाइम्स, यानी वैल्यू के अंदर जो वैल्यू चला जाएगा, जो ए पैरामीटर्स के माध्यम से हमने जो डाला है, सेट वैल्यूज के माध्यम से जो फंक्शन हमने यूज किया है, वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न करेगा क्यूब फंक्शन हमारा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो ये 3 टाइम्स वैल्यू को हमारा आउटपुट देगा। अब हमारा इंट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट भी यूजर डिफाइंड होता है, तो आप कोई भी नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। या हमने क्यूब क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, और उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में उसके फंक्शंस को यूज करते हैं। तो obj डॉट सेट वैल्यूज के अंदर हमने क्या किया है, 5 सेट कर दिया है। तो ये क्यूब क्लास के अंदर हम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं इस फंक्शंस को, जो कि ये हमारा वैल्यू क्लास का फंक्शन है, राइट। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप अनदर क्लास के जो प्रॉपर्टीज है या डेटा मेंबर्स है, आप दूसरे क्लास में आसानी से यूज कर पाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करेंगे obj डॉट माई क्यूब, और उसके बाद जो है रिटर्न 0 होगा। तो माई क्यूब क्या करेगा, 5 का 3 टाइम्स जो है हमारा रिटर्न करेगा, यानी यहाँ पर क्यूब वैल्यू आपको दिखाएगा। यानी 5 को जब हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 125। तो ये हमारा वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट सेक्शन सी से, जो आपके 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, राइट। यानी यहाँ 5 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, काफी टफ यहाँ पर है, देखिए एरेज से लिया गया इंसर्शन सॉर्ट, उतना भी टफ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हेडर फाइल का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। एरेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट और एरे का साइज डिफाइन करते हैं, साइज, और उसके बाद क्या है, एक वेरिएबल लेंगे आई, जो हमारा इनर लूप होगा, और जे जो होगा वो आउटर लूप। और आपस में वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करेंगे इंटर एरे का साइज। तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आएगा कि एरे का साइज आपको इंटर करना है। उसके बाद जैसे ही यूजर एरे का साइज इंटर करेगा, जैसे 5 या 10 जितना भी एरे वो लेने वाला है, उसके बाद क्या होगा, एक और मैसेज आएगा डियर स्टूडेंट स्क्रीन पर, इंटर एरे एलिमेंट। एरे का एलिमेंट इंटर करने के लिए कहा जाएगा, और जितने भी आप एलिमेंट इंटर कीजिएगा वो हमारा फॉर लूप के माध्यम से सीन होता जाएगा, यानी जो वैल्यू है वो अनसेट होते जाएगा, राइट। तो आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। लेस देन साइज, यानी साइज नाम का जो वेरिएबल है, जितना आप साइज का एरे बनाइएगा उससे एक कम होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट, और इंक्रीमेंट होते जाएगा। और इस प्रकार से सीन से हमारा जो जितने भी नंबर्स होंगे वो ए एरे के अंदर में चला जाएगा। एरे का नाम है हमारा ए, आई की मदद से, लूप की मदद से वो चला जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे डियर स्टूडेंट, जो आपका 1 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, साइज जो है आपका एक कम तक चलेगा, और उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर जो डियर स्टूडेंट ये जो फॉर लूप हमारा होगा, वो आपका होगा जो है आपका 1 से स्टार्ट होगा, राइट। यानी अगला वैल्यू, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्शन सॉर्ट करने वाले हैं, यानी अरेंजिंग करने वाले हैं डेटा को, वो हमारा आई से लेस देन होगा, यानी अगला वाला जो वैल्यू है। और उसके बाद हमारा टेम्प के अंदर ए आई का वैल्यू चला जाएगा, और जे बराबर जो है आई माइनस 1 होगा डियर स्टूडेंट। वाइल ये तब तक चलेगा जब तक जे जो है, तो ये कुछ एल्गोरिदम है डियर स्टूडेंट इंसर्शन सॉर्ट के लिए, इसको याद रखना है। फिर हमारा ए जो है जे प्लस 1 जो है, ए जे के बराबर होगा जे स्टूडेंट, और जे में डिक्रीमेंट होते जाएगा। इससे हमारा sorting आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वह हमारा ए जे प्लस 1 में चला जाएगा, राइट। तो इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये थोड़ा लंबे प्रोग्राम्स होते हैं डियर स्टूडेंट। इन प्रोग्राम्स को आप एक तरह से याद कर लें, लिखने का प्रैक्टिस कर लें। एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार आप जब प्रैक्टिस करोगे लिखने का, तभी जाके होगा। तो इस तरह से हमारा एरे जो है आउटपुट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट जो हमारा एरे होगा, जितना भी साइज का हम लोग ये करेंगे, एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, वो एलिमेंट हमारा आउटपुट स्क्रीन पर अरेंज्ड किया हुआ दिखने लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज ऑप्स, राइट। ऑप्स क्या होता है, पहले भी क्वेश्चन में आपने देखा है, रिपीटेडली यहाँ पर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ दिया है, राइट।
राइट एडवांटेजेस ऑफ ऑप्स, ऑप्स के क्या क्या एडवांटेजेस है उसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ऑप्स, और ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स होता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये जो नया टेक्निक्स है प्रोग्रामिंग का, इसमें हमारा जो प्रोग्रामिंग है बहुत ही अच्छा तरीके से, अच्छा प्रोडक्टिविटी देता है, यानी बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं। बेटर क्वालिटी होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, लेसर मेंटेनेंस, जिसे मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा कम जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है ऑप कॉन्सेप्ट के। ऑप सिस्टम कैन बी इजीली अपग्रेडेड फ्रॉम द स्मॉल टू लार्ज सिस्टम, और ऑप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है उसको हम लोग आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं स्मॉल से लार्ज सिस्टम में, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज स्टेक, स्टेक क्या होता है, राइट ऑल ऑपरेशंस ऑफ स्टेक, स्टेक के सभी ऑपरेशंस को आपको बताना है। तो स्टेक जो होता है डियर स्टूडेंट एक अबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है या लिनियर डेटा टाइप हम लोग कह सकते हैं, दैट सर्व्स एज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जिसमें एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है विद टू मेन प्रिंसिपल ऑपरेशन, जिसमें दो मेन जो है प्रिंसिपल ऑपरेशंस होते हैं इसके ऑपरेशंस, जिसमें हमारा पुश होता है और पॉप होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेक है डियर स्टूडेंट, जिसमें हम लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक डेटा रखते हैं, जैसे कोई प्लेट रख रहे हैं तो एक के ऊपर एक, तो जो डालते हैं उसका एक एंड होता है जिसे टॉप कहा जाता है, और जो हमारा टॉप में जो इंसर्शन होता है उसे हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट, और जो डिलीट करते हैं उसे हम लोग पॉप कहते हैं, डिलीटेशन के लिए पॉप ऑपरेशन होता है। तो यह हमारा स्टेक है डियर स्टूडेंट, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट लॉजिक गेट डियर स्टूडेंट, लॉजिक गेट क्या होता है, इसके डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में। उसके बाद हमारा क्या है एसक्यूएल, एसक्यूएल के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता ही है डियर स्टूडेंट। तो एसक्यूएल में आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा और उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका आपको कमांड लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, उससे पहले टेबल को देखिए, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, सैलरी और सेक्स, ये जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कुछ लोगों का, कोई एम्प्लॉयज है और उनका रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, टू डिस्प्ले द नेम्स एंड सिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के नेम और सिटी को डिस्प्ले करने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, नेम और सिटी को डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है कॉलम्स को, तो नेम एंड सिटी लिखेंगे कॉमा के साथ, किससे कह रहा है, जो हमारा रिलेशन है यानी टेबल जो है उससे। तो हमारा टेबल का नाम है डियर स्टूडेंट एम्प्लॉय टेबल, तो फ्रॉम एम्प्लॉय हम लोग लिखेंगे, सेमीकोलन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी ग्रेटर देन 60,000, जिसका सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 60,000 है, उसका नाम को डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, हु वेयर क्लाउज का हम लोग यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 60,000, यानी 60,000 से जिसका सैलरी ऊपर है ये हमारा शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, टू शो द नेम एंड सैलरी, यहाँ पर आपको नेम और सैलरी भी शो करना है, और फीमेल एम्प्लॉयज, लेकिन कह रहा है कंडीशन देखिए, एम्प्लॉयज जो है वो आपका फीमेल होना चाहिए, उनका नाम और सैलरी को शो करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम करेंगे, नेम को शो करने के लिए, सैलरी को शो करने के लिए सैलरी करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेक्स इक्वल टू एफ रख देंगे, तो इससे क्या होगा, फीमेल कैरेक्टर्स जो है हमारे शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है डियर स्टूडेंट, यानी आपको बढ़ते क्रम में यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जो सैलरी है वो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट स्टार करेंगे, लिस्ट बोला है, कोई पार्टिकुलर एट्रीब्यूट यानी कॉलम्स के बारे में नहीं कहा है, तो सिलेक्ट स्टार्स का हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करेंगे, सैलरी असेंडिंग, इससे हमारा सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा, सेमीकोलन के साथ ब्रेक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, टू काउंट द नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज सिटी इज दिल्ली, आपको क्या करना है, काउंट करना है कितनों का जो है सिटी है वो दिल्ली है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट 1 है, 2 है, तो इसको आपको स्टेटमेंट वाइज दिखाना है, इसके लिए आपको सिलेक्ट काउंट स्टार का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका टोटल नंबर दिखेगा फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन एक कंडीशन हम लोग रख देंगे कि सिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग एसक्यूएल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियो में और भी मॉडल सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।